पक्षी निडर शिकारी होते हैं जो विभिन्न प्रकार के शिकार को मारने में सक्षम होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने कई अनुकूलन विकसित कर लिए हैं जो उन्हें शिकार के लिए उपयुक्त बनाते हैं। उदाहरण के लिए कई पक्षियों के पास नुकीली चोंच और पंजे होते हैं जिनका उपयोग वे अपने शिकार को पकड़ने और मारने के लिए करते हैं। यह सब जानने के लिए देखते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम कैमरे में कैद शिकारी के 8 विश्वसनीय घटना लेकर आया हूँ। नंबर 8, हैरिस बाज। अधिकांश बाज अकेले ही शिकार करते हैं, लेकिन हैरिस बाज इसका अपवाद है। यह तेज शिकारी झुंड में शिकार करना पसंद करता है, जो इसे तेज खरगोश के लिए भी एक घातक शिकारी बनाता है। जब हैरिस बाज एक जैक रैबिट को देखता है तो वह झुंड के अन्य सदस्यों को संकेत देता है। फिर वे खरगोश का पीछा करने के लिए एक साथ काम करते हैं, बारी बारी से उस पर विभिन्न कोनों से हमला करते हैं। जैक रैबिट 40 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है और 10 फीट तक छलांग लगा सकता है, लेकिन ये लंबे समय तक हैरिस हॉक्स के झुंड से आगे नहीं निकल सकता है। एक बार जब बाज खरगोश को मार डालते हैं तो वे लूट का माल बराबर बांट लेते हैं। ये सहयोगात्मक शिकार रणनीति उन चीजों में से एक है जो हैरिस बाज को इतना सफल शिकारी बनाती है। हैरिस बाजों का एक समूह एक कॉटनटेल खरगोश का पीछा करता है जो अपने शिकार के करीब आते ही कैक्टी के अंदर और बाहर बुनाई करता है। पहला बाज खरगोश को फुसलाकर उसके बिल से बाहर निकाल देता है। जब वह ऐसा करता है तो दूसरा बाज उसे मारने के लिए झपटा मारता है। एक बार जब हत्या पूरी हो जाती है तो दोनों बाज भोजन बांट लेते हैं। इन हैरिस बाजों ने एक जैक खरगोश को मार डाला है और उसका मांस निकाल रहे हैं। इन कुत्तों के सामने पंख फैलाते हुए मुझे लगता है कि ये एक बड़ा खुशहाल परिवार है और सभी ने शिकार पर एक साथ काम किया है, जिनमें उनके हैंडलर भी शामिल हैं। गैस बाजों का इस्तेमाल सदियों से खरगोश, तीतर और अन्य जानवरों जैसे जीवित शिकारों का शिकार करने के लिए किया जाता रहा है। ये शिकार का परम शिकारी पक्षी है जो अपनी असाधारण चपलता, गति और तीव्र दृष्टि के कारण अन्य शिकारियों से आगे निकल जाता है। इस वीडियो में हम प्रकृति के सबसे नाटकीय शिकार दृश्यों में से एक में एक बाज को अपने हैरिस हॉक्स और जर्मन छोटे बालों वाले पॉइंटर्स के साथ एक जैक खरगोश का शिकार करते हुए देखते हैं। ये शिकारी पक्षी तीतर, बत्तख, खरगोश और गिलहरियों का शिकार करता है। जो कुछ भी पकड़ा जाता है उसे मानवीय तरीके से भेजा जाता है और शिकारी पक्षियों, कुत्तों और फेरेट्स द्वारा खाया जाता है। इस शिकारी पक्षी हैरिस बाज के लिए तीतर एक आसान शिकार है। बाज तीतर को अपनी तेज चोंच और पंजों से मार देता है और फिर पक्षी की गर्दन से मांस के टुकड़े को चबाता है, जबकि तीतर अभी भी जीवित। नंबर 7, मैगपाई। इस वीडियो में एक मैगपाई नॉर्वे के एक द्वीप पर घोंसले से 4 निगल चूजों को मार देता है। मैगपाई वयस्क निगल की उपस्थिति से परेशान नहीं होता है और हमला करने से पहले कुछ सेकंड इंतजार करता है। फिर वह हिंसक तरीके से एक चूजे को पकड़ लेता है और कुछ फीट दूर भाग जाता है। मैगपाई दूर जाने से पहले फिर से चूजे पर हमला करता है। जब घर का मालिक शोर की जांच करने के लिए बाहर गया तो उसने 2 नीले स्तनों को एक मैगपाई से लड़ते हुए पाया। उसे अपने शयन कक्ष की खिड़की से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वह बाथरूम की खिड़की के पास गया। जब तक उसने अपना कैमरा निकाला, नीली मर चुकी थी या मर रही थी। जो व्यक्ति फिल्म बना रहा था उसे अंदाजा नहीं था कि मैगपाई इतने खतरनाक हो सकते हैं। इस वीडियो में मैगपाई एक चूहे पर भी हमला करता है और चूहा ठीक नहीं होता है। मैगपाई चूहे को नरम करने के बाद उसे खाने के लिए अधिक एकांत स्थान पर ले जाता है। नंबर 6, कूकाबुरा। एक कूकाबुरा और एक मैगपाई एक संक्षिप्त विवाद में भिड़ गए, लेकिन कोई भी पक्षी लड़ाई को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। कूकाबुरा ने एक बाघ सांप को आसानी से मार कर दिखाया जो उसका मालिक है। कूकाबुरा ने सांप को पकड़ लिया और उसे जल्दी और कुशलता से मार डाला। एक कूकाबुरा ने 3 तरफा लड़ाई में 2 मैगपाई से लड़ाई की। तीनों पक्षी लड़ाई से ज्यादा त्रिगुट में व्यस्त लग रहे थे। एक कूकाबुरा पेड़ से निकला और एक सांप को पकड़ लिया। उसने सांप को पीट कर मार डाला और पूरा खा गया।
कुकाबुरा छोटे पक्षियों को खाता है और ये कुकाबुरा कोई अपवाद नहीं था। इसने एक छोटे पक्षी को पूरा निगलने की कोशिश की है। कुकाबुरा ने एक सांप को पकड़ लिया और उसे नरम कर रहा था ताकि वह उसे अधिक आसानी से खा सके। नंबर 5, टोकेन। टोकेन को अक्सर मिलनसार फल खाने वाला माना जाता है, लेकिन वे वास्तव में सर्वाहारी होते हैं और काफी आक्रामक हो सकते हैं। कोस्टारिका में प्लाया कैटिवो लॉज में एक पक्षी दर्शन दौरे पर हमने 2 टोकेन को एक अनीता चमगादड़ को मारकर खाते हुए देखा। इस वीडियो में एक टोकेन तोते का शिकार करता नजर आ रहा है। वह तोते को पकड़ लेता है और अपने दोस्त के साथ साझा करने से इनकार करते हुए उड़ जाता है। टोकेन हमिंगबर्ड भी खाएंगे। इस वीडियो में एक टोकेन एक हमिंगबर्ड को अपनी चोंच में पकड़कर कुचल देता है। हमिंगबर्ड इतना छोटा है कि ये टोकेन के मुंह में पूरी तरह से गायब हो जाता है। बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि टोकेन मांस खाने वाले भी होते हैं। इस वीडियो में एक टोकेन एक घोंसले पर हमला करता है। एक पक्षी की बच्चे को खा जाता है। इस फुटेज से पता चलता है कि टोकेन उतने भयरहित नहीं हैं जितने वे दिखाई देते हैं। वे कुशल शिकारी हैं और अन्य पक्षियों सहित विभिन्न प्रकार के शिकार को खा जाते हैं। नंबर 4, स्नेक ईगल। एक भूरे रंग का सांप ईगल एक भयंकर युद्ध में कोबरा से उलझता है। सांप ईगल धीरे धीरे कोबरा को पूंछ से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोबरा एक कठिन प्रतिद्वंद्वी है। लड़ाई बढ़ती रहती है, लेकिन अंततः चील विजयी होती है। इस पार्क में एक चील और एक सांप एक दूसरे के रास्ते पार करते हैं। चील कोबरा पर झपटती है और सड़क के बीच में उस पर गिर पड़ती है। चील अपने स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद लेती है, जबकि कोबरा अपने शिकारी के हाथों मर जाता है। इस बाज ब्लैक माम्बा को पूरा निगलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाज का शक्तिशाली पाचन तंत्र उसे सांप के जहर को तोड़ने की अनुमति देता है। नंबर 3, सीगल। जैसा कि हमने पहले देखा है, सीगल बड़े शिकार पर भी हमला कर सकता है। ये एक गिलहरी पर हमला करता है और अपनी चोंच से उस पर तब तक हमला करता है जब तक वह मर नहीं जाती है। इसके बाद सीगल एक पुरानी चाल अपनाता है और गिलहरी को पूरी तरह निगल जाता है। यह सीगल झील पर मौज ले रहा है और एक चूहे को पूरी तरह निगल रहा है। सीगल के दांत नहीं होते हैं और उनके पंजे बहुत कुशल नहीं होते हैं। वह हमारी तरह हड्डियों से मांस को अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे अपने शिकार को जितना जल्दी हो सके निगल जाते हैं। एक सीगल झील पर मौज मस्ती कर रहे कुछ बत्तखों को पकड़ने का प्रयास करती है, लेकिन माँ बत्तख अपने परिवार की रक्षा के लिए हवा में छलांग लगाकर सीगल से बच जाती है। एक बड़ा गॉल फंस जाता है और मल्लार के बच्चों का पीछा करते समय एक बत्तख के बच्चे को खा जाता है। हवा में कई युवा उड़ने में असमर्थ बत्तखें भोजन की तलाश में इधर उधर तैर रही हैं, और क्योंकि वे उड़ नहीं सकती, इसलिए उन्हें पकड़ना और खाना आसान है। यह सीगल सड़कों को साफ कर रहा है, चूहे जैसे कीटों को निगलकर। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं तो खुद इसे आजमाने के लिए उत्सुक हूँ। सीगल और कबूतरों के बीच लड़ाई में सीगल को सबसे अधिक फायदा होगा। वे थोड़े बड़े होते हैं और उनकी चोंच भी बड़ी होती है। जब यह सीगल फुटपाथ पर एक कबूतर से निपटता है, तो वे आसानी से उसे सड़क के बीच में खींच लेता है, और ये देखना मुश्किल नहीं है कि कबूतर नॉर्वे की ट्रियाना में टोस्ट हो रहा है। एक नाटकीय पक्षी हमले को वीडियो में कैद किया गया है। द्वीप के निवासी इन पक्षियों से घिरे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। ये भोजन की कमी के कारण हो सकता है, या जिस पक्षी पर हमला किया गया था वे पहले से ही घायल था और इस प्रकार एक आसान लक्ष्य था। हमलावर ने एक दर्शक को नहीं छोड़ा और अंततः घायल पक्षी को भागने की अनुमति देकर उनका पीछा किया। नंबर 2, गोल्डन ईगल। बाजों ने भेड़िए को पकड़ लिया है और उसे जाने नहीं दे रहे हैं। उनके संचालकों को आना चाहिए और भेड़िए को बचाना चाहिए। मुझे भेड़िए के लिए बहुत चिंता हो रही है। बाज ने बकरी को पकड़ लिया है, लेकिन वह उसे खा नहीं पा रहा है। वे दोनों एक चट्टान के किनारे से लुढ़क जाते हैं। बाज को चोट लगती है और मैं आश्चर्य नहीं करूंगा अगर उसके एक या दोनों पंख टूट गए हों। जब बाज छोड़ता है तो बकरी भाग जाती है।
एक सुनहरी चील एक पंक्ति में भाग रहे हिरणों पर झपट्टा मारती है और एक को पकड़ लेती है। चील हिरण की पीठ पर बैठ जाती है और उसे मारने के लिए अपने पंजों से उसे काटती है। हिरण भागने की कोशिश करता है, लेकिन चील उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। यह एक उत्कृष्ट शिकार है और चील अपना काम सफलतापूर्वक पूरा करती है। एक बार एक पार्क में एक सांप पर बैठता है और उसे अपने पंजों से कुचलना शुरू कर देता है। यह पार्क में घूम रहे लोगों के लिए एक अविश्वसनीय दृश्य है। एक गोल्डन ईगल ने पार्क में एक गोसलिंग को उठा लिया और अपने बच्चों को खिलाने के लिए इसे घोंसले में ले जा रही है। गोसलिंग अभी भी जीवित है और दोनों इसे खाएंगे। यह एक कहावत को याद दिलाता है कि एक आदमी की मौत दूसरे आदमी की रोटी है। ये प्रकृति का सार है। इस हिरण के शरीर के किनारे से खून बहता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चील उसकी पीठ पर बैठी है। आगे क्या होता है? चील के लिए हिरण बहुत बड़ा है, लेकिन ये बाज को मारने के लिए भी बहुत बड़ा है। एक गोल्डन ईगल खरगोश का शिकार करने के लिए उड़ रहा है। उसने एक संभावित शिकार को निशाना बनाया है। ईगल उड़ान भरता है और मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन खरगोश तेज है और पहली बार ईगल के आसपास पैंतरेबाजी करता है। ये सिर्फ शुरुआती लोगों की किस्मत थी, क्योंकि ईगल को दूसरी बार मारने का मौका मिलता है। नंबर 1, ग्रेट ब्लू हेरॉन। ग्रेट ब्लू हेरॉन एक बत्तख पर हमला करता है, जिसे उसके बत्तख के बच्चे अन्य शिकारियों के लिए असुरक्षित हो जाते हैं। 2 बत्तखों को बगुले ने खा लेता है। बगुला एक कुशल मछुआरा है और वह जहाँ भी देखता है छोटे कछुए पाता है। ये एक सफल मछली पकड़ने की यात्रा है। नेवलासक छोटे जानवर हैं, लेकिन बगुले को इसकी परवाह नहीं है। बत्तख प्रजनन के मौसम में ये सीधे नेवले पर हमला करता है और उसे मार देता है। बत्तख प्रजनन के मौसम के दौरान ग्रेट ब्लू हेरॉन अपने तत्व में एक पक्षी शिकारी है। ये अपने भोजन सेवन में विविधता लाने के लिए बत्तखों को खाता है और क्रोधित माँ बत्तख अपनी संतानों को इस शिकारी से बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती है। बगुला बहुत बड़ा और शक्तिशाली है। इन पक्षियों में से कई ने मुझे प्रभावित किया है। आपका पसंदीदा कौन सा पक्षी है? कृपया हमें नीचे कमेंट में बताएं। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।